Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज है मैं कुछ सवालों के साथ आप लोगों के समक्ष पेश हुई हूँ। पहला सवाल हमारा है कि माँ हमें कोई काम दे दो, हम आपके आश्रम में कुछ भी काम कर लेंगे, या आपका सेंटर कहाँ है, आकर हमें सारी चीज़ें सीखनी है। तो मित्रों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। एक्चुअली अभी मेरा कोई आश्रम नहीं है, कोई सेंटर हमारा अभी नहीं है। भविष्य में मैं सोच रही हूँ, इवन मैं अभी लखनऊ में रहती हूँ, तो लखनऊ में मैंने छोटा सा अपना स्थान लिया है पर्सनल। तो मैं चाह रही हूँ कि नीचे मैं अपना बना लूँ रहने का, और ऊपर आप लोगों के लिए मेडिटेशन और डॉर्मेट्री निकाल दूँ, ताकि जितने भी साधक हैं, जो भी लोग इच्छुक हैं मेडिटेशन करने को, तंत्र साधना करने को, उनके लिए एक स्थान हो जाए, उनके लिए एक तंत्र मंदिर जैसा हो जाए कि आपका जब भी भाव हो तब भी आप वहाँ पर आके भक्ति, साधना, मेडिटेशन, आध्यात्मिक जीवन आप जी सको। तो अभी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और भविष्य में भी कोई मेरा इतना बड़ा टारगेट नहीं है कि मैं कोई आश्रम जैसा बनाऊँ और आप लोगों को उसमें काम दूँ। हाँ, आप लोगों को खुद कुछ सीखना है तो आप लोग मेरे पास आके सीख सकते हो। एक बार में जब भी अभी भी मेरी वर्कशॉप होती है ना, तो मैं 8-10 लोगों को ही लेती हूँ। वो भी सिलेक्टेड पीपल होते हैं, ज़्यादा भीड़ मुझे इकट्ठी नहीं करनी। बहुत सारा शोर शराबा, बहुत सारा एंटरटेनमेंट, और बहुत बहुत सारे लोगों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं ना, एक्चुअली में तो हम किसी से जुड़ ही नहीं पाते। तो मेरा मोटिव होता है, मेरा पर्पज़ होता है कि मैं हर व्यक्ति से 1 टू 1 बात करूं। वो जो मेरे पास इतनी दूर से आया है, अपना समय लगा के, अपनी ऊर्जा लगा के, अपना पैसा लगा के, तो वो मेरे से जुड़ सके। तो लोगों से इंटीमेसी, कनेक्शन बनाना मेरा पर्पज़ होता है, संबंध बनाना, कि आप एक एक करके सब लोग मुझसे जुड़ो। अब मैं बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर लूँ जिसमें हज़ारों, 2000, 500 लोग हों, 100 लोग भी हों, तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर व्यक्ति से बात कर पाओ। तो मेरा खुद की यही विचार है, व्यक्तिगत मैं यही सोचती हूँ कि कम लोग आएँ, और जितने भी आए ना वो मुझसे जुड़े। तो भविष्य में भी मैं आप लोगों को कोई काम तो दे नहीं पाऊँगी, बट हाँ, इतना मेरी छोटा सा सोच है, सपना है कि मैं इतना स्थान आप लोगों को दे पाऊँ कि जहाँ पर आकर आप मेडिटेशन कुछ कर पाओ। दूसरा सवाल था कि मेरा व्यक्तिगत जीवन, वैसे तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, मुझे भी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मैं अपने बारे में कुछ व्यक्तिगत आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत साधारण सा मेरा जीवन है। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि किस तरह से मैं जीवन जीती हूँ। मैं न्यूडिस्ट हूँ, मैं एथीस्ट हूँ, मैं एंटी मैरिज हूँ, एंटी नेटलिज्म हूँ, ओशो सन्यासी हूँ। अब इनका क्या अर्थ है? इनका अर्थ है कि मैं नग्नतावाद को फॉलो करती हूँ, मैं प्रकृतिवादी हूँ। मुझे प्रकृति से, नेचर से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भीड़ भाड़, बड़े बड़े शहरों में नहीं जाती। बहुत भीड़ में मुझे असहज महसूस होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। पोल्यूशन, पॉपुलेशन मुझे नहीं पसंद है। मैं कोई एकांत सा स्थान खोजती हूँ जहाँ मेरा कभी कभी जाने का भाव होता है घूमने के लिए। जैसे केरला हो गया, 10-15 साल मैं केरला रही हूँ, वहाँ पे भी मैं अकेली जंगलों में घूमती रहती थी। ऋषिकेश में रही हूँ तो चुपचाप मैं गंगा माँ के किनारे बैठी रहती थी दिन रात। अभी भी मेरा यही है। अभी मैं लखनऊ शिफ्ट हूँ, तो यहाँ पे भी मैं 11 बजे निकलती हूँ घर से रात को घूमने के लिए। 11 से 12 ऐसे मैं घूमती हूँ। तो मुझे खुद के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे नेचर के साथ बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे करना, पहनना पसंद नहीं है। घर पे फर्नीचर रखना मुझे अच्छा नहीं लगता।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है नग्न ही रहती हूँ, न्यूड ही रहती हूँ। बट हाँ, कहीं बाहर जाना होता है तो 1-2 कपड़ा धारण कर लेती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है वो भी ज़्यादा नहीं। और विवाह मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा खुद का मानना है कि प्रेम एक स्वतंत्रता देता है व्यक्ति को, और विवाह बंधन है। और प्रेम ना एक नाजुक, बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। जब आप इस लायक हो जाते हो तो वो आपके भीतर उतरता है, और वो एक हवा की तरह है, आपके ना आर पार होके चला जाता है। अगर आप सोचो कि आप उसको पकड़ लो, मुट्ठी में बंद कर लो उस हवा को, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप हवा को मुट्ठी में कैद कर लो, और विवाह हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। अ, हाँ, इस हवा के साथ आप क्या कर सकते हो? इस हवा को आप महसूस कर सकते हो, इस हवा को आप जी सकते हो। आप इतने समर्पित भाव से हो जाओ कि ये आपके भीतर से आर पार चली जाए, उसकी खुशबू आप ले सकते हो। तो मुझे इसी तरह प्रेम में रहना अच्छा लगता है, डिस्टेंस रिलेशनशिप में, कि कभी कभार मन हुआ तो मिल लिए, मैंने उनको बुला लिया, उन्होंने मुझे बुला लिया। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगता है रिलेशनशिप में रहना। जिम्मेदारियाँ, अधिकार जताना किसी पे, ये सब मुझे पसंद नहीं है। और विवाह विवाह में तो भाई बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ना चाह के भी आपको पति की, पत्नी की, बच्चों की, घर परिवार की, सबके लिए जीना पड़ता है, लेकिन इंसान खुद के लिए नहीं जी पाता। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना हो सके, परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है, मैं इसको अपने लिए जीऊँ, मैं अपने आप को संतुष्ट करूँ। अब आप कह सकते हो कि मैं स्वार्थी हूँ, तो हाँ, मैं स्वार्थी हूँ। स्वार्थी मतलब स्व के अर्थ में रहना, अपने अर्थ में रहना। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी स्वार्थी बनो। आप लोगों को भी परमात्मा ने जीवन दिया है, इसको बहुत खूबसूरती से, बहुत सुंदरता से जियो। इसको ना सेलिब्रेट करना सीखो। इसको पाबंदियों में, घुटन में, बेचैनी में ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि एक दिन मृत्यु आएगी और फिर आप सोचोगे कि अरे मेरे पास जीवन भी था जीने को। सोचो, आप कल्पना करो कि कल आपको मरना हो, आपके पास सिर्फ एक ही दिन हो, तो क्या आप संबंधों के बारे में सोचोगे? क्या आप किसी के साथ हिंसा करने के बारे में सोचोगे? किसी का शोषण करने के बारे में सोचोगे? आप सबको माफ़ कर दोगे, और आप शांत स्थिर अपने में बैठ जाओगे। तो यही भक्ति है मेरी, यही मेरी साधना है कि मैं खुद में बैठी रहती हूँ। घर मैंने रेंट पे लिया है, तो वो घर मेरे लिए ना स्वर्ग है। मेरा खुद का अपना स्पेस है, स्थान है, मेरा वो मंदिर है, मेरे लिए वो पूरा ब्रह्मांड है, कि मैं उसमें ना 24 घंटे बहुत शांति से रहती हूँ, बहुत प्रेम से रहती हूँ। साफ़ सफाई करती हूँ, और शाम को मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा उजाला रहता है। 7 से लेके 9 बजे तक मैं म्यूज़िक चला लेती हूँ। मुझे सूफ़ी सॉन्ग बहुत पसंद है, रोमांटिक सॉन्ग भी सुनती हूँ मैं बॉलीवुड मूवीज़ के। और डिफ्यूज़र यूज़ कर लेती हूँ। डिफ्यूज़र से बहुत अच्छी सी खुशबू धीमी धीमी आती रहती है। और मैं मतलब सारे पर्दे वगैरह लगा के अंधेरा करके, लाइट मुझे पसंद नहीं है, और उस म्यूज़िक के साथ या तो चाय का कप लेके बैठ जाती हूँ, या फिर नाचती रहती हूँ 2-3 घंटा, अपनी मस्ती में झूमती रहती हूँ। इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे अस्तित्व को ना धन्यवाद देती हूँ कि मेरा जीवन इतना खूबसूरत है, कि मैं इसको बहुत प्यार से सेलिब्रेट कर पा रही हूँ। मुझे मेरे होने में आनंद आता है, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। मुझे अच्छा लगता है खुद के साथ रहना, और महसूस करना कि मैं ज़िंदा हूँ। मेरे पास मेरा जीवन है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है।
कभी कभी मन होता है महीने भर में 15-20 दिन में तो मिलने चली जाती हूँ मैं अपने जो भी मेरा लाइफ पार्टनर है उसको मैं बुला लेती हूँ। तो ऐसे रहता है। अ, किताबें पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। कभी कभी यूट्यूब पे हॉरर वीडियोस देख लेती हूँ कभी कभी। और ओशो को सुनती रहती हूँ, अच्छा लगता है। और अपने नहाने को एंजॉय करती हूँ, नहाती हूँ बहुत मस्ती से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। खाना बनाती हूँ अपने लिए, एक ही बार खाती हूँ मैं। सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स चाय वगैरह ले लेती हूँ। दोपहर को लंच में चपाती चावल, मैं नॉनवेज नहीं खाती। शाम को बस हल्का फुल्का खिचड़ी ओट्स वगैरह। तो ये मेरे खाने की दिनचर्या रहती है। सुबह चाय का कप लेके बैठती हूँ ना, और मेरे घर में ना बहुत सारे गमले हैं, तो इंडोर प्लांट्स तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। उनके साथ मतलब उनका देख रेख करना, और जब उन पे फूल आते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक भी फूल अगर खिल जाए घर में तो वो पूरे घर को महका देता है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचर के साथ रहना, ग्रीनरी। मन करता है कि अपने घर को पूरा जंगल ही बना लूँ छोटा सा। फर्नीचर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नीचे सोती हूँ, नीचे ही बैठती हूँ, नीचे ही खाती हूँ, नीचे ही डांस करती हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है घर में। सफाई करना मुश्किल हो जाता है, ऊपर से बेफालतू का खर्चा, ज़रूरत ही नहीं है। जितना आपको ना ज़मीन पे लेटने में आनंद आता है, सोने में मज़ा आता है धरती माँ की गोद में, इतना आपको महंगे महंगे फर्नीचरों में नहीं आता। हालांकि ये आप सबकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी पसंद ये है कि बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा ना करो घर में। तो ये था मेरा व्यक्तिगत जीवन, जैसे मैं जीती हूँ। अगला सवाल है कि बहुत सारे मित्रों के सवाल आते हैं कि माँ हमने कैंप ज्वाइन किए हैं तंत्रा के, बाकी गुरुओं के, टीचर्स के, अब हमें आपके पास आना है। तो मैं पूछती हूँ उनसे कि भाई तुमने पीछे जो अपना गुरु बनाया है उससे आप लोगों ने क्या सीखा, आप मेरे पास क्यों आना चाहते हो। देखो, सांसारिक यात्रा आपकी एक से दूसरे पे, दूसरे पे तीसरे पे जंप करने में जा सकती है, हो जाएगी कंप्लीट। लेकिन अगर आप लोगों को आध्यात्मिक यात्रा करनी है ना, तो आप किसी एक ही गुरु को पकड़ो। ऐसे गुरु को पकड़ो जो जिसके सामने आप समर्पण कर सको, जिसके सामने ना आप डेडिकेशन अपना दिखा सको, डेडिकेटेड रह सको। एक से आज आपने मेरा वर्कशॉप ज्वाइन किया, कल आप किसी और का कर रहे हो, परसों किसी और का कर रहे हो, तो ये क्या है, ये इंटरटेनमेंट है, आपके पैसे की वेस्टेज है, समय समय आप बर्बाद कर रहे हो। आध्यात्मिक यात्रा आपकी तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब आप किसी एक गुरु के सामने समर्पित हो जाओ। तो वही आपको पार पहुंचा देगा, वही आपको उतार देगा, वही आपको सब कुछ सिखा देगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही मेंढकों की तरह कूदते रहो, एक से दूसरे, दूसरे पे तीसरे पे, सब में कमियां निकालते रहो कि वो गुरु अच्छा नहीं है, वो गुरु अच्छा नहीं। आप अपने भीतर झांकिए कि आप क्या अच्छे शिष्य हैं। क्या आपने खुद के भीतर शिष्यत्व को पैदा किया है? क्या शिष्य का तत्व आपके भीतर पैदा हो गया है? नहीं ना। तो फिर आपको गुरु भी कोई समझ नहीं आएगा। गुरु तो निमित्त मात्र होता है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका समर्पण काम आता है। ऐसे तो जब ओशो जिंदा थे, बुद्ध जिंदा थे, महावीर थे, जीसस थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको गालियां देते थे, जो उनके पास जाकर बैठते नहीं थे। उनमें उनको भगवान परमात्मा नहीं दिखाई देता था। आज भी ऐसे बहुत, धरती कभी भी ना जिंदा गुरुओं से खाली नहीं होती। आज भी बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनमें परमात्मा उतरा है, जिनमें तुम्हें परमात्मा की झलक आपको मिल जाएगी। लेकिन बात गुरु की नहीं है, बात आपकी है। आपने अपने भीतर शिष्यत्व को कितना पैदा किया है। और यकीन मानिए, जब आप शिष्य बनना सीख जाते हो ना,
शीशे की राह पे चल पड़ते हो, तो आपको हर जगह गुरु मिल जाता है। आपको एक छोटा सा ना पपी कुत्ता भी सिखा देता है, आपको बिल्ली भी सिखा देती है, आपको पेड़ पौधे भी मैसेज दे देते हैं परमात्मा का, आपको बहती हुई नदी भी बहुत कुछ सिखा देती है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि आप कुछ सीखने लायक हुए या नहीं। आप क्या हो? उल्टा घड़ा हो। बारिश होती भी है, अस्ते तो उतरता भी है, बरसता भी है, परमात्मा आपके घर में आता भी है, लेकिन आप द्वार दरवाजे बंद रखते हो, आप अपने घड़े को उल्टा रखते हो, तो बारिश होके चली जाती है और आपका घड़ा खाली रहता है। तो अपने हृदय को खोलो, अपने हृदय के द्वार खोलो, अपने भीतर खाली स्थान बनाओ कि कोई उतर सके, किसी के शब्द, किसी का प्रेम आपके भीतर आपको भर सके। दूसरा सवाल, अ, हम्म, तो अगर कोई भी मित्र फाइनेंशियली हेल्प करना चाहे मंदिर बनाने में, मेरा स्थान क्रिएट करने में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। जो भी समर्थ हैं, जो भी हेल्प करना चाहते हैं, वो मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज करके, और जितना जल्दी हो सके हम इस चीज़ का निर्माण शुरू कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मार्च में मैं निर्माण शुरू करूँगी इस स्थान का, अपने बजट के हिसाब से। वैसे तो मैं बना ही रही हूँ, और अगर आप लोग भी इसमें सहयोग देना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज है, आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, और जितना जल्दी हो सके हम इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग आके मेडिटेशन सीख सको, हमसे जुड़ सको। तो ये थी आज की शेयरिंग। आप लोगों के जो भी सवाल हो वो आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, या व्हाट्सएप पे मेरा नंबर दिया गया है, तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। जितना हो सकेगा मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने समझ के अनुसार आप लोगों को आंसर ज़रूर दूँगी। आप लोगों को और हाँ, टेलीग्राम पे मेरे पेड ग्रुप हैं सेक्सुअलिटी से रिलेटेड। देखो, हमारे समाज में ना, जैसे मैं तंत्रा थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स एजुकेशन भी देती हूँ, तो हमारे समाज में सेक्सुअलिटी को बहुत सप्रेस करना सिखाया जाता है, इसको दबाना सिखाया जाता है। हम खुल के ना इसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते अपनी सेक्सुअलिटी को हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कोई ऐसा स्थान दिया जाए कि जिसमें आप अपनी फैंटेसी को अपने दोस्तों, अपने जैसे लोगों के साथ शेयर कर सको, अपने जैसे लोगों से अपनी फीलिंग्स बता सको कि मेरी क्या फैंटेसी रही है, मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, मेरे क्या अनुभव रहे हैं अपनी सेक्स लाइफ को लेके, या अभी मैं क्या चाहता हूँ, या पास्ट में मैंने क्या जिया है, और फ्यूचर में मैं क्या चाहता हूँ अपनी सेक्स लाइफ को लेके। तो इसके लिए सेफ़, सुरक्षित स्थान, एक प्लेटफॉर्म मैंने दिया है ग्रुप के रूप में। तो आप चाहें तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी फैंटेसी को शेयर कर सकते हैं। और तंत्रा की अगर आप लोगों को बेसिक क्लास चाहिए ऑनलाइन, तो 6 डेज़ का मेरा बेसिक कोर्स होता है। आप 1 to 1 सेशन ले सकते हो, और तंत्रा की जर्नी, तंत्र को आप समझ सकते हो, मेरे से जुड़ सकते हो। इसके अलावा डेली 9 से 10 गूगल मीट पे मेरी मेडिटेशन क्लास होती है। देखो, तंत्र एक अध्यात्म है, तो अगर आपको इसमें प्रवेश करना है ना, तो अध्यात्म में क्या ज़रूरी होता है, क्या नींव है, क्या आधार है, वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान। तो अगर आप लोगों को किसी से भी जुड़ना है, मेरे से जुड़ना है, या किसी भी गुरु से जुड़ना है, या आपको स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है, तंत्रा की करनी है, तो आप लोगों को मेडिटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले आप मेडिटेशन ज्वाइन कीजिए। मेरा 9 से 10 गूगल मीट पे डेली शाम को क्लास होती है, 1 घंटे की। ओशो के मेडिटेशन ही होते हैं। आप लोगों के जितने सवाल जवाब है वो आप पूछ सकते हो, और मेडिटेशन घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं वर्कशॉप ज्वाइन भी करोगे ना, किसी आश्रम में जाओगे भी, तो कितना दिन रहोगे वहाँ पे? 2-4 दिन, हफ्ता भर, महीना भर, 6 महीने, इससे ज़्यादा तो नहीं। फिर आप वापस अपने घर आओगे। तो घर बैठे हर रोज़ 24 घंटे में से 1 घंटा मेडिटेशन के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप अपने जीवन में मेडिटेशन नहीं अपनाते ना, मेडिटेशन नहीं करते, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सारा जीवन बर्बाद है। आप लोगों को जीवन जीना ही नहीं आएगा। आप ना खुद को समझ पाओगे, ना समाज को समझ पाओगे, ना दूसरे को समझ पाओगे, ना आपके जीवन में प्रेम का उदय होगा, ना श्रद्धा का, ना भक्ति का। आपका जीवन अधूरा रहेगा, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, आपको प्लेजर नहीं मिलेगा, भले आप कितना ही नाम कमा लो, कितना ही अच्छा काम कर लो। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन का अर्थ है कि खुद से जुड़ना, खुद के साथ इंटीमेट होना, खुद में प्लेजर ढूंढना। क्योंकि जो दूसरा है ना, भले वो चीज़ें हैं या व्यक्ति है, कुछ भी है, वो आपसे बहुत दूर है। थोड़ी देर के लिए आप भले करीब लेके आ सकते हो अपने संबंधों को, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक ना एक दिन वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। एक ना दिन आप संधि विच्छेद उनके साथ हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा। बच्चे हैं, बच्चे बड़े होके अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो हमारा खुद का पार्टनर था, उसके साथ भी अनबन हो ही जाती है। तो ऐसे में एक आप ही हो जो 24 घंटे खुद के साथ रह सकते हो। आप ही हो जो खुद से प्रेम कर सकते हो। आप ही हो जो अपने भीतर श्रद्धा पैदा कर सकते हो, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। तो जिसको खुद की यात्रा करनी है, खुद की जर्नी करनी है, जो खुद से जुड़ना चाहता है, वो हमारी मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपनी बुकिंग करा सकते हो और आज से ही मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट शेयरिंग के साथ। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।